राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। सभी को। राधे 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 सभी राधे राधे मैम। मैम। राधे। बहुत बहुत आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने अपना आज अमूल्य समय दिया है। सेशन को बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। सभी को टॉपिक पता है, रेकी हीलिंग। रेकी में बहुत ही ऐसी ताकत है जिसको मतलब शब्दों में बयान करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट से ही जानेंगे। मयूरा जी बहुत बहुत स्वागत है। आप एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमेशा सूरज को दिया मैं ही दिखाता हूँ, आज आप खुद बता दीजिए। राधे राधे सभी को। आप सबका ये मंच पे स्वागत है। मैं मयूरा परब, ग्रैंड मास्टर किया मैंने रेकी में और काफ़ी सारी मोडालिटी सीखी है। यहाँ पे ये मंच पे हम इसके लिए रेकी लाए हैं बिकॉज हम जानते हैं कि रेकी क्या लाइफ में चेंजेस ला सकती है आपके। पर ये सारा डिस्कस करने से पहले मैं एज यूजुअल मनीष जी का और पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली ये सेशन सारे कंडक्ट करते हैं और ये प्लेटफॉर्म हम जैसे टीचर्स जो हमारा नॉलेज शेयर करना चाहते हैं दुनिया के साथ, वो प्लेटफॉर्म हमें वो देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच पुरुषोत्तम जी। एंड इसके साथ हम शुरू करेंगे रेकी के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं मैं अपने बारे में फ़िलहाल बताऊंगी, क्योंकि जस्ट इतना है कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। जब क्लास में मिलेंगे बातें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी मैं, क्या क्या मोडालिटीज़ मैंने सीखी है, कैसे मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है। ये सारा मैं आपको क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक मेडिटेशन भी लाई हूँ रूट चक्र के ऊपर, और मैं चाहती हूँ कि हम ये मेडिटेशन करें और हमें उतना समय मिलना चाहिए। और आप सबका धन्यवाद एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग ओवर हियर। आप सब इतने मैं एक हमेशा कहती हूँ कि जो सामने हमारे होते हैं वो हमेशा सुंदर ब्यूटीफुल सोल्स होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड होते हैं, इसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम मिलते हैं ताकि हो सके कि आई कुड बी जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, मतलब मैं आपके जर्नी का जस्ट एक हिस्सा हूँ, पर आप सीखने वाले हो, आप उभरने वाले हो, मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हूँ। ठीक है, चलिए। तो अभी बात करते हैं रेकी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 52 पार्टिसिपेंट्स हैं। रेकी कोई नया टर्म नहीं है, रेकी कोई नई मोडालिटी नहीं है। बहुत लोगों ने रेकी सीखी है, 1 2 3 लेवल्स किए भी रहेंगे। काफ़ी लोग 1 2 लेवल्स करके छोड़ देते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम ये मोडालिटी सीखते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन लाना ज़रूरी होता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो हम सब में नहीं होता है। एक तो होता है कि हम खुद हमें पसंद नहीं है, करते हैं इंटरेस्ट के साथ करते हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि घर में ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है, हद से हो जाता है कि वो हमें आगे कंटिन्यू करना नहीं देते। या हो सकता है कि कभी कभी काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ये आगे परसिव नहीं कर पाते हैं। पर जब आपके पास ये बार बार ये जब वापस आता है ना रेकी, तो वो क्या कहना चाहता है, एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं कि आप इसमें उभरो, यू शाइन इन द होल फील्ड ऑफ रेकी। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज है कि आपको आगे ग्रो करना है। आप कैसे ग्रो करेंगे तो वो हम आपको बताएंगे, आपको कैसे आप ये फील्ड में, ये मोडालिटी में, ना कि आपका बट अपने जितने भी आजू बाजू में लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी लाइफ आप बदल सकते हो। आप पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे इतने जो लोग बैठे हैं, 51 है अभी, तो इनमें से मुझे बताइए कितने लोगों ने रेखी सीखी है। जस्ट हैंड रेज कर दीजिए तो मुझे एक अंदाजा आ जाएगा, क्योंकि आप भी सारे यहाँ पे नॉलेजेबल लोग बैठे हैं और नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए। ओके ओके ओके, 5 पार्टिसिपेंट। सो 51 में से हम देखें तो 51 में से हम सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हम जिन्होंने रेखी सीखी है। ओके, 6 हो गया। चलो, पूनम जैन जी भी है, 6 हो गए। ओके ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, रेकी क्या है। अभी हमारे इंडिया में, भारत में, जो भारत भूमि हम कहते हैं, ये ओके, सो यहाँ पे भारत भूमि में अगर आप देखेंगे तो मुझे हमारे यहाँ पे बहुत सारे संत, बहुत सारे सेंट्स होके गए हैं, राइट। हमने काफ़ी किस्से सुने अपने अपने। ओके, हमने काफ़ी किस्से सुने हैं कि जब हम बचपन में, मतलब ना, हम जब छोटे थे तो हमारे दादा बोला करते थे कि ऐसे इन्होंने इनको ठीक किया। काफ़ी सारे गुरु हो गए, स्वामी समर्थ है, साईं बाबा है, और बहुत सारे ऐसे गुरु हो गए जिन्होंने काफ़ी सारे चमत्कार दिखाए। अब वो चमत्कार कैसे किए उन्होंने? क्या वो ईश्वरीय अंश थे? हाँ जी, हम भी तो ईश्वरीय अंश हैं, हमारे अंदर भी ईश्वर भगवान बैठा हुआ है। पर क्या हम ये चमत्कार कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो चमत्कार करने के लिए जो ताकत चाहिए वो हमारे इसमें जागरूक नहीं है, वो हमने कभी जागरूक ही नहीं की है।
हमारे आजू बाजू जो भी हम चीजें देखते हैं, जीव जंतु है, जीवाणु है, प्राणी है, वो सब क्या है? एनर्जीज तो है। एक फिक्स टाइम हमारा होता है इस दुनिया में आने का, एक फिक्स टाइम पे हम चले जाते हैं। तो जब हम चले जाते हैं तो जो एनर्जीज जो होती है वो हवा में चली जाती है, और वही वापस नेक्स्ट बर्थ नेक्स्ट साइकिल में हम वापस जुड़ जाते हैं किसी कोई दूसरे शरीर में, दूसरी बॉडी में। आत्मा तो आपका वही रहता है। तो एनर्जीज क्या है कि बेसिकली हम जो भी करते हैं हमारे आजू बाजू, उनसे हम कनेक्टेड होते हैं। फिर वो नॉन लिविंग थिंग होने दो या कोई जीव जंतु होने दो, हम सभी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कनेक्टेड होते हैं। और ये एनर्जी सर्कल्स हमारे सेंटर में, हमारे शरीर में होता है। आप सबने सुना होगा 7 चक्रों के बारे में, 7 चक्रस। ये तो बहुत अभी पैंडेमिक के बाद तो काफी लोगों ने सीखा भी है। उनको लगे कि हम 7 चक्रस को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारा सब अच्छा हो जाएगा। पर क्या सही मायने में आप 7 चक्रस को बैलेंस कर पाते हो? क्या सही मायने में आप डेली मेडिटेशन कर पाते हो? एक 15 मिनट्स, 15 मिनट का समय क्या आप निकाल पाते हो अपने चक्रस को हील करने के लिए? क्या आपने सही मायने में अपने चक्रास को पढ़ा है, उसको जानने की कोशिश की है? अभी हम सब देखिए यहाँ पे जो है सारे, हम कोई अभी बहुत यंग नहीं है, 19-20 के हमारी शायद हो भी सकते हो कोई पार्टिसिपेंट्स, तो बहुत बढ़िया। पर कहीं ना कहीं हमने काफी एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, हमारे बच्चे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो फिजिकल एलिमेंट्स तो आए हैं, है ना? तो इन फिजिकल एलिमेंट्स को तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते ही हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, एक्सरे कराओ, ये कराओ वो कराओ। पर क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि इन इन जो मेडिकल एलिमेंट्स है, फिजिकल एलिमेंट्स है, कुछ हद तक मैं अपने आप ठीक कर सकती हूँ इसको? ओके, श्रेया जी 17 ईयर्स बोल रही है, वेलकम श्रेया जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि क्या हमने सचमुच सोचा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो है मैं क्या खुद ट्रीट कर सकती हूँ अपने आप को? 10 बार क्या मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? आप मुझे बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स है हर एक को। क्या डायबिटीज है, हाई बीपी है, लो बीपी है? 40 साल की उम्र में लोगों को फिट रह के भी अटैक्स आते हैं, कार्डियक अरेस्ट आते हैं। हमें नहीं पता कि आज हम कल हमारा क्या होने वाला है। बट उसके लिए क्या हम वो जो एक होता ना, एक मार्ग होता है, वो हमने कभी चूज किया है कि इस मार्ग से जाके मैं मेरे खुद को मतलब मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ? वो ताकत तो आप सब में है, भगवान ने वो ताकत सबको दी है, पर वो ताकत हम नहीं जानते कि वो आपके अंदर बसी हुई है। और रेकी क्या करता है? इस ताकत को एक्टिवेट करता है, इस ताकत को आपको जागरूक करता है, ताकि आप समझ पाओ कि काफी चीजें आप खुद अपने आप को हील कर सके हो। अब देखिए क्या होता है, हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता कि आपने लास्ट जन्म में क्या कर्मा किया है, मुझे भी नहीं पता। पर काफी टाइम ऐसे होता है कि जब हम लास्ट बर्थ में, उसके पिछले के बर्थ, जितने भी हमने बर्थ लिए हुए हैं, वो सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं तो हमने गलत काम किया हो। हम सब अच्छे नहीं रहते, कभी ना कभी तो गलतियां होती है। कई गलत काम किए, कई गलत इंटेंशन हमारे दिमाग में आया था, या हमने कई गलत इंटेंशन के साथ काम किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी गलतियां जो होती है ना, ये हमारा क्या करती है, बैंक बैलेंस कम करती है। जो पाप पुण्य के जो हम बात करते हैं, तो ये बैंक बैलेंस कम करती है। और एक बार ये बैंक बैलेंस कम किया तो अगले जन्म में वापस हमें उसको बढ़ाना पड़ता है, ताकि आपका पुण्य का जो वजन होता है वो बढ़ना चाहिए, और पाप का वजन होता है वो कम होना चाहिए। ठीक है? अब ये मैंने क्यों बात कर रही हूँ आपसे, बिकॉज क्या होता है, जो हमने कर्म किए हैं उसके फल हमें ये जन्म में भुगतने पड़ते हैं। फिर उसके काफी सारे फल हो सकते हैं, कोई ना कोई फिजिकल रूप में, रिलेशनशिप के रूप में, कि आपको कोई अच्छे रिलेशन ना, आपको ना माँ बाप का प्यार मिलता है कभी कभी, ना हस्बैंड अच्छे ठीक से, या पार्टनर्स जो होते हैं उनसे हमें इश्यूज रहती है, बच्चों से इश्यूज रहती है। वो क्यों होता है? क्या आप हमेशा गलत होते हो? नहीं, कहीं ना कहीं इस जन्म में तो आपने बहुत अच्छे काम भी किए रहेंगे। फिर आप कहते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे बच्चे ही ऐसे क्यों निकले, या मेरा पार्टनर ही ऐसे क्यों निकला, या मेरे साथ ही ऐसे रिलेशंस क्यों है? तो ये इसका जवाब यही है कि जो पास्ट कार्मिक ब्लॉकेजेस है ना, ये आपको क्या करे, जकड़ के रखा है। तो रेकी द्वारा हम क्या करते हैं, इन पास्ट कार्मिक ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, और किया जा सकता है। आप एक सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, जो मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आप करोगे, तो डेफिनेटली आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जैसे मान लीजिए कि से हम फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, वैसे कार्मिक मेडिटेशंस
से हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्ट कर्मास को, ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। अब इन्हें कैसे करना है ये तरीका मैं आपको क्लास में सिखा दूंगी। पर क्या होता है, देखिए हमारे शरीर के दो भाग होते हैं, एक आगे का भाग होता है, एक पीछे का भाग होता है। आगे का भाग जो होता है वो हमेशा हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। आपको सुख दुख जो भी आप एक्सप्रेस करते हो सारा अपने चेहरे पे एक्सप्रेस करते हो। बुरा लगा तो भी चेहरे पे दिख जाता है, खुश हो तो भी चेहरे पे दिख जाता है। बट पीछे का जो भाग होता है ना, वो क्या करता है कि आपके जितने भी आपके ब्लॉकेजेस है, मतलब कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स आपके साथ हो गए बचपन में, आगे जाके, हाँ, तो कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट्स आपके दिल में कहीं ना कहीं वो बसे हुए थे, और वो आपके पूरे बैक साइड में कहीं ना कहीं तो वो जगह बना लेते हैं, आपके शरीर में वो जगह बना लेते हैं। अब एक बार इन्होंने जगह बना दी तो उनका तो वो घर हो गया। तो वहां से क्या हो जाता है, आपके चक्रस डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। चक्रस डिसबैलेंस हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फिजिकल एलिमेंट्स शुरू हो गया। और एक बार ये प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, ये रुकता नहीं है। एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी तीसरी बीमारी चढ़ जाती है, और ये सिलसिला खत्म नहीं होता है। क्या आप यही सिलसिले में हमेशा रहना चाहते हो या उससे बाहर निकलना चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि आप हैंड रेस करके मुझे बताओ, क्या आप इस सिलसिले से बाहर नहीं निकलना चाहते हो कि निकलना चाहते हो? अगर है तो हैंड रेस कर दीजिएगा। ओके, विनोद बाला के विनोद बालाजी, प्राजक्ता जी, सुमन जी, सीमा जी, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, बाकी लोगों ने तो हैंड रेस नहीं किए, किसी को निकलना नहीं है बाहर, इसी साइकिल में अटक के रहना है, ग्रोथ नहीं चाहिए जिंदगी में। चलो, काफी लोगों को चाहिए। ऑलराइट, सो कहने का मतलब ये है कि यस, ये आप सारा अचीव कर सकते हो, ये आप सारा पा सकते हो, पर एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है, और इस मोडालिटी को अच्छे से डिटेल में, डेप्थ में समझना है, और इसको आप कैसे अपने लिए यूज करोगे और दूसरों के लिए यूज करोगे, ये हम आपको क्लास में सिखाएंगे। अभी कार्मिक स्कार के बारे में बात करते हैं। कार्मिक स्कार क्या होता है पता है आपको? बर्थ मार्क हम कहते हैं। किसी किसी को ऐसे काले काले निशान होते हैं, कहीं शोल्डर पे होते हैं, कहीं पीठ पे होते हैं, कहीं पैर पे होते हैं, तो वो सारे कार्मिक स्कार होते हैं, हम उसको बर्थ मार्क कहते हैं। जैसे तिल नहीं, तिल अलग होता है, ये बर्थ मार्क होते हैं। और ये बर्थ मार्क मतलब आपके कार्मिक स्कार हो गए, मतलब पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसे आपके साथ हुआ है कि आप ठीक से वो जीवन आपका जो है ना वो जी नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं आपकी कोई इच्छा अतृप्त रह गई है, अपूरी रह गई है, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं बुरा इंसिडेंस हुआ है, और वही कार्मिक स्कार आपके साथ इसी जन्म में वापस आया है। तो हम इसे दूर कैसे करें? तो हम इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो दूर करने के लिए हम कार्मिक मेडिटेशन का यूज करते हैं, जो हम रेकी में आपको हाई लेवल में सिखाते हैं। क्यों? बिकॉज एक बार अगर ये कार्मिक चक्र में आप फंस गए ना, तो जितने भी जन्म आप लेंगे ना, वही आपका बैगेज बार बार आपके साथ आएगा। आप नए कपड़े, नया शरीर नहीं धारण कर पाओगे, और कर भी लोगे तो कहीं ना कहीं वही दुख, वही पीड़ा, वही इश्यूज आपके साथ वापस आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को दूर करना है, उनसे छुटकारा पाना है, ताकि जो जो भी कहना है, जो भी हमें सहन करना है, ये जन्म में करके हम खत्म कर दें उसको। और अगले जन्म में, जो इस जन्म में हमने जितने भी पुण्य कमाए हैं, उसी के साथ हम अगले जन्म में एक नया जन्म ले, और जो भी हमें हमारी जो इच्छा है, जो हम अच्छा कुछ करना चाहते हैं, वो हम उसको हासिल कर पाए। अभी ये ऑफ कोर्स हम पूजा पाठ करते हैं, काफी लोग शांति भी करा लेते हैं ग्रहों की, पर क्या उन ग्रहों की शांतियों से, मुझे बताइए, क्या सचमुच आपके सारे निवारण हो गए? क्या सचमुच आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गए हैं? कभी कभी शांति तो आपको हर 3 साल में करनी पड़ती है। एक शांति का खर्चा अगर मिनिमम बात करें तो एक 7 to 8,000, 7 से 8 हज़ार रुपए हो जाता है। आप हर साल की फिर आपको एक रिकरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा बैंक में, कि 3 साल में मैं तो हर साल, अभी 3 साल के बाद मैं एक शांति करता रहूंगा या करती रहूंगी। पर क्या इससे सचमुच आपको जो सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, जो जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो आपको मिलेगा? या आपको मिला है जिन्होंने ये सारा किया है? नहीं मिलता है। बिलीव में, जब तक आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं होते ना, तब आप कितने भी पूजा पाठ करो, कितनी भी शांति कर लीजिएगा, आपको वही साइकिल में आप वापस अटकने वाले हो। काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे चैट पे कि हमें नहीं मिला है। सही बात है। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि इन कार्मिक ब्लॉकेजेस को हम दूर कैसे करें।
ताकि जो पीड़ा है, जो इश्यूज है, जो दुख दर्द है, जो लास्ट जन्म के साथ हमारे साथ इस जन्म में आए हुए हैं, उनको हम कट ऑफ कैसे करें। तो ये सारा हम रेकी में सीखेंगे। अब बात करते हैं पंचकोश के बारे में। पंचकोश पंच तत्व नहीं है, वो 5 एलिमेंट्स की जो बात करते हैं वो नहीं होता है। 5 एलिमेंट्स अलग कॉन्सेप्ट है, पंचकोश अलग कॉन्सेप्ट है। पंचकोश में क्या होता है, सबसे पहला हमारा आत्मा आती है, हमारी आत्मा आती है। आत्मा के बाद, बिकॉज आत्मा ही तो है जो शरीर को धारण करती है, तो आत्मा के बाद आपका आता है परमात्मा, बिकॉज आत्मा परमात्मा से क्या है, रिलेटेड है, उसी का एक अंश है। उसके बाद हमारे 3 शरीर आते हैं। सबसे पहला शरीर हमारा जो आता है वो करण शरीर आता है। दूसरा शरीर जो आता है वो सूक्ष्म शरीर आता है। और तीसरा शरीर जो आता है वो स्थूला शरीर है, जो आपके आपके पास जो अभी है, जो आपने जो शरीर धारण किया हुआ है वो आपका स्थूला शरीर हो गया, फिजिकल बॉडी। अब ये पंच कोश में जो आत्मा होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म में, या कोई भी इसमें आप देखो तो आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज आत्मा फ्री होती है, इमोर्टल होती है, वो कभी मरती नहीं है। शरीर मर जाता है, नया आत्मा वापस नए शरीर में अपना रूप ले लेती है या नया जन्म ले लेती है। पर जो फीलिंग्स है, जो विचार है, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस है, वो उसी के साथ वापस आते हैं। तो इसी के लिए पंचकोश की हम बात करेंगे, पंचकोश के बारे में समझेंगे। फिर इसमें हम सीखेंगे ऑरा के बारे में। अब काफी लोगों ने मुझे पूछा कि हमने तो रेखी नहीं सुनी, हमें नहीं पता रेखी लेवल 1 में हम क्या क्या सीखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको अभी एक स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए हम एग्जैक्टली रेखी लेवल 1 में क्या सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हमेशा जब मैं क्लास कंडक्ट करती हूँ तो मैं जितना बताया है उतना नहीं सिखाती हूँ, बहुत सारा उसमें नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज उसमें ऐड करती हूँ, ताकि मैं आपको वो राइट नॉलेज दे सकूँ, वो राइट इंफॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आप भी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सके जो मैंने लाया है। ओके, एक मिनट, हम स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। ओके, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, थैंक यू सर। चलो, सबसे पहले जैसे रेकी की बात करते हैं, रेकी यानी ऊर्जा। ठीक है, रेकी यानी ऊर्जा, जो हम सब है, हम भी ऊर्जा ही है। जितने भी जीव जंतु हमारे आजू बाजू है, हम सब ऊर्जाएं हैं। आज है, कल वापस कई दूसरा शरीर धारण करने वाले हैं, पर हम सब ऊर्जा ही है। तो ये रेकी जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो डिवाइन एनर्जीज हमारे अंदर है, उसको हम जागरूक कैसे करें। तो यहाँ पे रेकी का हम लोग पहले समझ पाते हैं कि ये रेकी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। सो री मतलब यूनिवर्सल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, या जैसे कि हमें जो भगवान गाइड करते हैं वो डिवाइन एनर्जीज, और की मतलब अपना प्राण शक्ति जो हमारे अंदर है। तो इन जब ये दोनों का मिलन होता है तो रेकी ये फॉर्म होता है। देखिए, रेकी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, रेकी तो बहुत साल पहले आया हुआ है यहाँ पे। हमारे जैसे हम देखो तो हमारे पूर्वज जो हमने पाठ पढ़े, रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, जितने भी हमने भगवान के सारे स्टोरीज पढ़े, किस्से पढ़े हैं, तो उनमें तो हमने हमेशा देखा है कि ऋषि मुनि काफी तपश्चर्या करते हैं, उनको वो सारी हीलिंग पावर्स मिल जाती है, और उस हीलिंग पावर से उन्होंने काफी लोगों के कल्याण किए हुए हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 फोटोज रखी, हम शिव जी को तो सब मानते हैं, है ना, शिव जी ने तो सब लोगों को वरदान दिया हुआ है। तो ऐसे कितने लोग हैं, कितने राजा होके गए, कितने ऋषि होके गए, उन सबको उन्होंने वरदान दिया था। और उनके हमने काफी सारे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तब समझ में आता है कि कितने सारे चमत्कार किए गए थे बहुत साल पहले। पर अभी हम क्या, अभी का टाइम ऐसा है कि हम ये सब छोड़ के हम अपने जो ये जो जीवन चक्र है ना उसमें हम फंस गए हैं। हम वो मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही हमारे अंदर नहीं लाना चाहते कि हम अपने आप को हील करें। हमें लगता है कि कुछ भी हो गया मतलब हमें डॉक्टर के पास ही जाना है, कुछ भी हो जाए। तो ये हमें नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हाँ, जैसे मेजर कोई इश्यूज है, आप डॉक्टर के पास गए, बात समझ में आती है, आपके कुछ ट्रीटमेंट चल रहे हैं, वो भी समझ में आता है। बट काफ़ी सारी चीज़ें, माइग्रेन है, आपके पास्ट कर्मास के जो इश्यूज आपके इस जन्म में आते हैं, हेडेक है, हाँ, बैक पेन है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आसानी से, बहुत आसानी से इनको हील कर सकते हैं, वो हम आगे जाके सीखेंगे।
अब यहाँ पे जैसे ये जो एनर्जीज है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये एनर्जी जो होती है ये तो ब्रह्मांड में पहले से ही है, ठीक है, इंडिया में भारत में तो पहले से ही थी। ये घूम फिर के फिर क्या हुआ, जाके कहीं ना कहीं अलग देश में अलग जगह पे जाके इसने एक अपना नया नाम ले लिया और जिसका नाम था रेखी। अब रेखी किन्होंने लाई, तो वो है मिकाओ उसुई, इन्होंने लाई। ये जापान में रहते थे, ये काफ़ी बड़े नॉलेजेबल इंसान थे, उन्होंने काफ़ी, उनका स्पिरिचुअलिज्म में बहुत बड़ा अभ्यास था। पर कहीं ना उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं था कि मैंने सीखा तो सारा है पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ की कमी है, और उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है। तो उन्होंने काफ़ी सारे अलग, इनफैक्ट यूएस भी गए, वहाँ पे भी काफ़ी सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ाई की। और एक बार उन्हें बोला नहीं अभी तो कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे हमारे जो सवाल है जो मुझे काफ़ी सताए जा रहे हैं उनका मुझे क्या चाहिए, जवाब चाहिए। तो फिर उन्होंने, वहाँ पे एक माउंटेन है, तो वहां पे जाके उन्होंने तपश्चर्या की। अब तपश्चर्या मतलब क्या था कि 21 दिन का बिना खाए पिए बिना उठे वो वहां पे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया। और 21 दिन के बाद उनको एक डिवाइन एनर्जी दिखी, जिन्होंने उनके बॉडी में वो चली गई। अब उनको भी पता नहीं था वो डिवाइन एनर्जी क्या है, और उनको, उनकी आंखें खुली और उनको लगा कि चलो अभी उनका काम हो गया है, वो वापस अपने घर जाने निकले। वहां पे जाते जाते बीच में उनके पैर में मोच आ गई, और उसी वक्त उन्होंने अपने हाथ से उसको दबाने की कोशिश की, और उनकी जो मोच थी, जो उनको लगा था, वो तुरंत ठीक हो गया। तब उनको रियलाइज हुआ कि जो डिवाइन एनर्जी, जो डिवाइन शक्ति उन्होंने देखी थी, वो उनको किस लिए दी गई थी, तो वो हीलिंग के लिए दी गई थी। तो आफ्टर दैट काफी टाइम उन्होंने बहुत लोगों को हीलिंग किया। वहाँ पे जापान में उस वक्त काफ़ी सारे बीमारियां भी बढ़ी थी, उस वक्त भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों को हीलिंग किया। और बाद में इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया रेखी, और उन्होंने अपना एक अलग क्लिनिक टोक्यो में चालू किया। तो हम इनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है, वापस दुनिया के सामने लाई, और आज हम सारे ये सीख पाए। जो एक लॉस्ट, बोलते हैं ना, लॉस्ट नॉलेज था, वो वापस दुनिया के सामने लाया, और आज हम वो सारे सीख पाए हैं, सीख रहे हैं, और उससे हमारी जिंदगी को हम संवार रहे हैं। ओके, ना आई एम हेल्दी। अभी काफी टाइम ऐसे होता है कि रेकी एक अबेंडेंट डिवाइन एनर्जी, अबेंडेंट मतलब क्या, अनलिमिटेड, मतलब वो शक्ति जिसका कोई एंड ही नहीं है, ना शुरुआत है ना कोई एंड है, जो ब्रह्मांड में हमेशा रहने वाली है। हम रहे ना रहे, ये ब्रह्मांड में हमेशा रहने वाली है। और इस एनर्जी को हमें क्या करना है, टैप करना है। इस एनर्जी को हमें क्या करना है, सीखना है, हमारे अंदर वो जागरूक करना है, ताकि ये एनर्जी हम हमारे लिए उसको, जैसे कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो, फिर आपके रिलेशन प्रॉब्लम्स हो, आपके फिजिकल एलिमेंट्स हो, मानसिक तरीके की बीमारियां हो, हम सब इनको ट्रीट करने की इनसे प्रयास करते हैं। और उसकी ठीक, मतलब काफ़ी सारे ऐसे मैं आपको टेस्टिमोनल्स दे सकती हूँ, काफ़ी सारे ऐसे मैं आपको लोगों के बारे में बता सकती हूँ जिन्होंने सचमुच इन रेखी से काफ़ी लाभ उठाया हुआ है, और अपनी जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो क्या की है, चेंज की है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे द 7 चक्रास। आप रेकी लेवल 1 में क्या सीखोगे, तो पहले 7 चक्रास का हम डिटेल में, इन डेप्थ अभ्यास करेंगे। कि ये चक्रास तो आपने सुना होगा, ऑनलाइन यूट्यूब पे सब जगह आपको चक्रास के बारे में आजकल मेडिटेशन करवाते हैं, सब बताते हैं, पर क्या वो सही नॉलेज है जो आपने सीखा है? क्या आपने सचमुच इन डिटेल में इन चक्रास के बारे में ध्यान से पढ़ा है? तो वो आपको समझना जरूरी है कि जब हम कोई चक्रा पढ़ते हैं तो हर एक चक्रा को डिटेल में समझना जरूरी है, कि वो चक्रा क्या काम करता है, वो चक्र का रूप क्या है, कलर क्या है, बीज मंत्र क्या है, और वो चक्र को हील करके हम अपने आप के या अपने आप में कौन से बदलाव ला सकते हैं, तो वो हमें समझना है। ये मैं आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी, चक्र मेडिटेशंस भी कराऊंगी इन डिटेल में, बहुत अच्छे से चक्र मेडिटेशंस कराऊंगी। ये हमें मानसिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल तौर पे कैसे इफेक्ट करते हैं, उसका हम पढ़ाई करेंगे। बिकॉज अगर ये आपने पढ़ाई नहीं किया ना, तो आप रेखी सीखे नहीं। बिकॉज ये अगर आपने डिटेल में नहीं सीखा, अपने चक्रस को हील कैसे करना है, उनसे हमें जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड, फिजिकल एलिमेंट्स है, मानसिक एलिमेंट्स है, उनको हमें ठीक कैसे करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे चक्र बैलेंसिंग कैसे करना है। चक्र बैलेंसिंग करना मतलब डाउजिंग से कर सकते हैं, क्रिस्टल से कर सकते हैं, बीज मंत्र तो है, मेडिटेशन तो है, पर उसके अलावा अगर हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि आज मैं 15 मिनट का मेडिटेशन कर पाऊँ, तो चक्र तो मेरे वैसे भी डिसबैलेंस होने वाले हैं। जैसे हम बाहर जब जाते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं,
है ना, ट्रेन में जाते, बस में जाते, बहुत लोगों से मिलते हैं, काफी लोगों में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। काफी टाइम ऐसे होता है हमें नहीं समझ में आता कि हमने वो एनर्जीज एब्जॉर्ब की हुई है, पर वो एनर्जीज हम एब्जॉर्ब करते हैं। और जब घर पे आते तो हमें एकदम थकान से महसूस हो जाती है, एकदम ऐसे अजीब सा महसूस होता है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है। इसका मतलब यही है कि आपका एक कोई तो चक्र आपका डिसबैलेंस हो गया है। तो जैसे सुबह मेडिटेशन किया तो रात को आपके चक्रस हो सकते हैं वापस डिसबैलेंस हो जाए, तो वापस शाम को तो हम मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ सकते। फिर और कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपने चक्रस को तुरंत बैलेंस आउट कर सकती हूँ? क्योंकि एक अच्छी नींद भी आ जाए। इंसोम्निया, जिन लोगों को तकलीफ है ना नींद ना आने की, उसको भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। अलग मुद्रा सीखेंगे जो चक्र से रिलेटेड होते हैं, वो मुद्रास कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, उनको कब करना है, कैसे करना है, और उन मुद्रा से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और किस तरीके से हम हमारे चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं। फिर सीखेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा के बारे में आजकल तो बहुत बातें की जाती है। ऑरा 7 लेयर्स के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। काफी लोग कहते हैं हम ऑरा देख सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ऑरा नहीं देख सकते। ठीक है, ऑरा देखने के लिए ऑफकोर्स आपको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको इसमें काफी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑरा देख सकते हो, समझ पाते हो। तो ये ऑरास क्या होती है, ये तो हिंदू शास्त्र में भी है, वेदास में भी है, इसका नाम इसके बारे में पूरी जानकारी है ऑरास के बारे में। तो ये ऑरास को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ऑरा को मापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे? हाँ, हम ऑरास को माप सकते हैं। तो उसको कैसे मापा जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है? काफी टाइम ऐसे होता ना कि कोई इंसान हमें पसंद ही नहीं आता, उसको देखते हम अलग टर्न ले लेते हैं, उसके पास जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हो? क्यों आपको वो इंसान पसंद नहीं है? क्योंकि वो ऑरा जो होता है ना वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, कहीं ना कहीं बहुत नकारात्मक होता है, और आपका ऑरा उसके ऑरा से मैच नहीं होता है। फिर आपको लगता है भाई ये बंदा तो सही नहीं है मेरे लिए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। तो ये जो ऑरा होता है, ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है, पर हमें नहीं पता कि ऑरा होता है, कि इसके इतने सारे लेयर्स होते हैं। तो वो सारा हम डिटेल में सीखेंगे कि ऑरा के लेयर्स कौन से होते हैं, ऑरा को ठीक किया ट्रीट कैसे किया जाता है, वो सारा इसमें सिखाया जाएगा आपको। फिर रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हम सीखेंगे। ये तो काफ़ी वेल नोन प्रिंसिपल्स है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको शांत रहना चाहिए, जेनरस रहना चाहिए, आपको दयालु रहना चाहिए, और हमेशा कोई भी सिचुएशन में आपको सुखी रहना चाहिए। आप कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं ना आजकल, क्योंकि कुछ भी होगा तो आजकल गुस्सा बहुत लोगों को जल्दी आ जाता है। कामनेस तो चला ही गया है कहीं ना कहीं। हम मेडिटेशन ज्वाइन करते हैं, काफी कुछ प्रयास करते हैं, पर क्या आप में वो सचमुच कामनेस आ गया इतना करने के बाद? काफी लोग तो कितने सारे पैसे खर्च करके मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करते हैं, पर क्या उसमें सचमुच आपको कामनेस आ जाता है, या वो टेम्पररी है? क्या वो कामनेस हमेशा आपके साथ आपके मरने तक रहने वाला है? तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो कामनेस हम ला सकते हैं, ये कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे मैं रेकी में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगी, जो आपको आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी और ने सिखाया होगा। मेरे की मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाऊंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैसे हमारे जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको सेकेंड और थर्ड लेवल में सिखाऊंगी। और इसका हम लोग एक केस स्टडीज के हिसाब से भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जिनको सचमुच बहुत इश्यूज है ग्रुप में रहेंगे, तो उनके केस स्टडीज लेके हम प्रयास करेंगे कि उनकी लाइफ में वो जो इश्यूज है उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा है, मैं जितना भी बोलूंगी, 1 घंटा जो हमारा ये वेबिनार है वो भी खत्म, वो भी मुझे मतलब उससे भी ज़्यादा मैं बोलती रह सकती हूँ, क्योंकि रेकी ऐसी मोडालिटी है जो जितने मतलब वो जो चेंजेस मेरे लाइफ में लाए ना, वो तो मैं कितना भी आपको बोलूँ ना वो कम है। वो आप खुद जब एक्सपीरियंस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। वो अंदर से जो खुशी आती है इस विषय के बारे में बोलते वक्त, वो नॉलेज जो आपके पास है, भरा भरा वो नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, जब आप सीखोगे, जब आप मेरे इस पोजीशन पर रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम रेकी से कितना कुछ लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, क्वेश्चंस हम डेफिनेटली अटेंड करेंगे। पर अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो क्वेश्चंस हमें बाद में लेना पड़ेगा। तो मेडिटेशन कितने लोग करना चाहते हैं? हैंड रेस कीजिएगा। जयश्री जी तो ऑलवेज रेडी है। सीमा जी, शोभा जी, ओके। देवेंद्र जी, यस वो तो ओके।
ये आपका नाम चेंज कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे ना Vivo 1907 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका नाम समझ में नहीं आएगा हमें। शीतल जी, संगीता जी has also joined, मीनू, बालाजी, ओके, वंदना जी, ओके, रश्मिता जी, मोहिंदर जी, ओके, सब मैडम करना सभी करना चाहेंगे। चाहेंगे। ओके, चलो सबके नाम ले लिए, पढ़ लिए, ताकि थोड़ा सा ना एक मैडम क्लोजनेस तब तक बना मैं सके। सिर्फ एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं। ये 3 दिन की रेकी की जो वर्कशॉप मैम लेके आई है, लेवल 1, ये परसों से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग का किसी को मॉर्निंग किसी को इवनिंग सूट होता है, इसलिए दोनों ही बैचेस मैडम ने लेने का बोला है। और जैसा कि ये आज से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन 2 दिन किसी कारणों की वजह से ऑफ होने के कारण ये परसों से स्टार्ट हो रही है। और बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत सारे एडमिशन आ गए हैं, सभी का धन्यवाद है। और अपना बैच जिन्होंने भी पेमेंट जमा किया है और ग्रुप में पेड ग्रुप में नहीं आए हैं, प्लीज मुझसे संपर्क कर लें ताकि उनको हम पेड ग्रुप में डाल दें। गुरु दक्षिणा 333 है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और सर्टिफिकेशन भी मिलेगा आपको। परसों से ही ये स्टार्ट हो रही है, सुबह 12:11 पे और शाम को 9:06 पे। ज्वाइन करने के लिए 9675176666 या फिर 7665559566, जो कि मेरा नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिसके पास भी पेमेंट डिटेल नहीं है, सिर्फ आप 2 चीजों का ध्यान रखिए। पेमेंट भेजते वक्त बेस्ट टाइमिंग जरूर लिखिए। इस बार बहुत लोगों ने बेस्ट टाइमिंग नहीं लिखा, उनसे रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ रहा है। बेस्ट टाइमिंग जरूर लिखिए और जो भी पेमेंट भेजे वो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पर भेज सकते हैं 7665559566। पेमेंट डिटेल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9675176666 पर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर मेरे नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट करा लीजिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप सबका भी इंतजार है। जी मैडम, प्लीज आप मेडिटेशन ले लीजिए, हाँ जी फिर सर, हाँ जी क्वेश्चन सर, आंसर लेते हैं जी। हाँ जी सर। अच्छा, मेडिटेशन के पहले और कुछ कहना चाहूंगी कि काफी लोग जो जुड़े हैं उनको पता है हम रेकी किन किन चीजों को दे सकते हैं। जो उनको जिनको पता नहीं है, जो नए हैं प्लेटफॉर्म पे, तो रेकी ऐसी चीज एनर्जी है जो भी हम करते हैं ना। हाँ, हमारे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लैपटॉप से काम कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लैपटॉप को रेकी दे सकती हूँ। मैं पानी पी रही हूँ तो मैं उस पानी को रेकी दे सकती हूँ, बिकॉज पानी में भी अपनी एक खुद की ऊर्जा होती है। तो इस पानी को भी मैं एनर्जी दे सकती हूँ, रेकी दे सकती हूँ। मैं जो खाना खाती हूँ, भले मैं घर में खाऊँ या बाहर होटल में खाऊँ, उस खाना जो होता है वो खाने को भी मैं अपने एनर्जीज द्वारा हील कर सकती हूँ, रेकी द्वारा हील कर सकती हूँ। बिकॉज काफी टाइम देखो, जब हम बाहर खाना खाते हैं हमें नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने बनाया उसका मूड कैसा है, क्या वो सचमुच नकारात्मक इंसान है। तो हम नहीं जानते ये सब चीजें, और हम नहीं चाहते कि वो हमें इफेक्ट करे लाइफ में, या कहीं ना कहीं ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाए। तो इसी के लिए जितनी भी चीजें हमारे पास है ना, आपके बच्चों को भी आप रेकी दे सकते हो, पढ़ाई में इश्यूज है उसके लिए रेकी दे सकते हो, हाँ रिलेशनशिप में इश्यूज है उसके लिए रेकी दे सकते हो। और इस बार तो मैंने सोचा है कि जो मैं सेकेंड थर्ड लेवल में आप लोगों को ग्रिड्स सिखाऊंगी। ग्रिड्स वो होता है जो क्रिस्टल्स के साथ हम एक एक्टिव क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करते हैं, और क्रिस्टल्स की ऊर्जा और रेकी की ऊर्जा को मिला के हम कुछ ऐसे करते हैं जो पॉसिबल नहीं होता है। तो जितने भी इश्यूज हैं हम उसको क्लियर करने की, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, और वो 99.9% होता ही होता है। फिर वो रिलेशनशिप का होने दीजिए, फिजिकल एलिमेंट का होने दीजिए, ये सारा हम काफी चीजों को ट्रीट करते हैं इन सब चीजों से। तो ये मैंने ऐड किया है पोर्शन में, जो रेकी एक्चुअली सेकेंड थर्ड में नहीं होता है, बट सोचा कि चलो अगर नॉलेज देना ही है तो पूरा नॉलेज दे दूं, तो आप किसी और को पास करोगे। इस तरीके से ये नॉलेज पूरी दुनिया में फैल सकता है और किसी की जिंदगी को हम बदल सकते हैं। अच्छा, नूरदीप ग्रेवाल जी पूछ रहे हैं रेकी और हीलिंग में क्या फर्क है। हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ रेकी नूरदीप जी, हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ रेकी। रेकी एनर्जीज है और उसी एनर्जी से हम हील करते हैं, तो हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ रेकी। ठीक है, ओके। चलो अब मेडिटेशन कर लेते हैं। मैंने सोचा लास्ट टाइम जब मैंने वेबिनार लिया था तो हमने कुछ और मेडिटेशन किया था, तो इस बार मैंने सोचा चलो कुछ और मेडिटेशन कर लेते हैं, रूट चक्र पे मेडिटेशन कर लेते हैं। 7 चक्रास हमारे बॉडी में होते हैं। मेडिटेशन के पहले कुछ आपको बताना चाहूंगी जिनको नहीं पता है। 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। यहाँ से यह ऊपर से क्राउन चक्र से लेके नीचे हमारा नेवल के नीचे 2 इंच नीचे जो होता है वहां पे हमारे, उसके नीचे और वहां पे हमारे होते हैं रूट चक्र, वहां पे होता है। तो यहाँ पे 1 2
3 हार्ट चक्र, नेवल के ऊपर एक चक्र, नेवल के नीचे एक चक्र और एकदम नीचे एक चक्र जो होता है उसे रूट चक्र कहते हैं। ऐसे 7 चक्र हमारे पास होते हैं और ये सातों चक्र बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनमें वो डिवाइन एनर्जीज होती है जो काफी टाइम हम जागरूक नहीं कर पाते उनको, ठीक है, बट हम करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे रूट चक्र के ऊपर। रूट चक्र जो होता है वो लाल कलर का होता है और उसका बीज मंत्र होता है लम। ओके, ल के ऊपर डॉट, लम। तो आज हम लम नहीं करेंगे पर मैं कुछ आपको और कराऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं पानी ले लीजिएगा एक ग्लास। मैं हमेशा कहती हूँ मेडिटेशन में एनर्जीज, ऊर्जाएं कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, फ्लो होती है, तो एक ग्लास ले लीजिए पानी का। एक धूप लगा सकते हैं या अगरबत्ती लगा सकते हो ताकि जो वातावरण है वो थोड़ा काम हो जाए, कंपोस्ट हो जाए। और आपके बाकी जो मोबाइल से एक्स्ट्रा कुछ है तो उनको बंद करके रख दीजिएगा, बिकॉज ये समय आपका है। आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ अगर एक रूप होना है तो इन सब चीज़ों को आपको बंद करके रखना है। और लाइट जो है वो डिम रखिएगा। अगर बंद भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बैठ के नहीं कर पाता कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लेट के भी कर सकता है, ठीक है। तो आप, अगर आपको लगे कि आपको बैठ के नहीं पॉसिबल है तो आप लेट के कर लीजिएगा। अगर जमीन पे बैठ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नीचे कोई आसन ले लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, जो एनर्जीज आएंगी ना। हाँ जी रश्मिता जी, आप कर सकते हो, आज कोई प्रॉब्लम नहीं, आज का कर सकते हो, ठीक है। तो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी तो वो सारी ग्राउंडिंग हो जाएंगी, मतलब धरती में निकल जाएगी। तो आपको हमेशा जब मेडिटेशन करते हो उसको आसन लेके ही करना है, ठीक है। चलो, सो आपने अपने लाइट्स डिम कर लीजिएगा। एक अगरबत्ती या दिया, धूप सॉरी, लगा लीजिएगा। तो ये आपको एनहांस करेगा आपके मेडिटेशन को। मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, आंखें बंद करेंगे। एक हल्का सा मेडिटेशन, एक हल्का सा झलक है मेडिटेशन का। बहुत बढ़िया मेडिटेशन हम सीखने वाले हैं, बट सिंस हमारे पास अभी ये टाइम कम रहता है तो हम प्रयास करेंगे एक हल्की सी झलक कर ले। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने खाना भी खाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हैवी मेडिटेशन नहीं है ये, सो डोंट वरी। मैं भी खाना खा के बैठी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सब रेडी है, मैं एक बार देख लेती हूँ सबका। ओके, जय श्री जय, सुषमा जी, विनोद बालाजी। काफी लोगों ने अपने कैमराज ऑफ रखे हैं। मैं जानती हूँ घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा जरा दिक्कत हो जाती है कभी कभी कैमराज ऑन रखने के लिए, बट मेडिटेशन के वक्त कैमराज ऑन रखिएगा। क्या है, समझ में आएगा मुझे। हाँ जी शीतल जी, आप कर सकते हो, ये वाला आप कर सकते हो। आप मन में कोई नकारात्मक नहीं लाइए कि मैं इसमें करूंगी मेडिटेशन, तो आप कोई भी इसमें कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के मेडिटेशंस कभी भी किए जा सकते हैं। ओके, चलिए सब रेडी है। जो कैमराज ऑन रख सकते हैं ऑन रखिएगा प्लीज, ताकि मैं देख सकूं आपको। चलिए, ओके चलिए। ओके, आंखें बंद कर लीजिएगा। आपको 3 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, और बहुत हैवी नहीं, हल्का, ठीक है। 3 बार आपको करना है, जैसे मैं आपको कहूंगी 3 बार आपको करना है। शरीर आपका लूज रखिएगा, टाइट ना रखिएगा, लूज रखे, आराम से बैठेगा। आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं है अभी, जितने भी विचार है वो सारे आपके निकल गए हैं।
किसी चीज़ की आपके कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, एकदम आराम से बैठिएगा, ये समय आपका है। हल्की सी ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है, सांस लेनी है हमें, श्वास, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा, जो आपकी पीठ है ना उसको स्ट्रेट रखिएगा। आंखें बंद हो गई है, आपने हल्का 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया हुआ है। स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा, पीठ को स्ट्रेट रखना है। ओके, आई होप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, आंखें बंद कर लीजिए और आपके जो क्राउन चक्र पे आप ध्यान करेंगे। क्राउन चक्र जो आपके सिर के ऊपर होता है, अब वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। क्राउन चक्र पे आपको ध्यान रखना है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। ब्लूइश इंडिगो कलर का होता है, जिसमें हजारों पंखुड़ियां होती है कमल की, उसके ऊपर फिलहाल आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ये सहस्त्रार चक्र जो होता है ना, ये आपको भगवान के साथ कनेक्ट करता है, उन डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। धीरे धीरे ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे, जो आपके आंखों के बीच में जो होता है, फॉरहेड के वहां पे आपको थर्ड आई चक्र पे ध्यान लाना है। ये भी ब्लूइश कलर का होता है। मैं आपको सिर्फ अपने चक्रों की पहचान दिला रही हूँ, वहां पे आपको फोकस करना है। ये चक्र पे मेडिटेशन करते हैं आपको बहुत पावरफुल इंट्यूशन पावर्स मिल जाती है। फिर आप नीचे जाएंगे गले के यहाँ पे, जो आपका थ्रोट चक्र होता है, जो नीले कलर का होता है। ये है आपका थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र जिसे हम कहते हैं। धीरे धीरे आप नीचे जाइए अपने हार्ट चक्र पे, जो हरे कलर का होता है। हार्ट चक्र वो इन्फिनाइट प्यार, वो एबंडेंस आपको सब देता है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो हम उसको ओपन करेंगे। सबसे पहला ध्यान हम करेंगे हार्ट चक्र के ऊपर, और बाद में जाएंगे हम रूट चक्र के पास। एक सुनहरी ऊर्जा, एक सुनहरी ऊर्जा आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। एक सुनहरी ऊर्जा आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। अब वो ऊर्जा हरे कलर की हो गई है, बहुत ही सुंदर हरा कलर, बहुत ही मैजेस्टिक है। इतना सुंदर आपने पहले कभी नहीं देखा। ये आपके हार्ट चक्र को ओपन कर रही है, उसको साफ कर रही है। उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। इस ऊर्जा को पूरी तरह समर्पित हो जाइएगा। इस ऊर्जा को पूरी तरह समर्पित हो जाइएगा। ग्राउंडेड महसूस कीजिएगा। अपने हार्ट चक्र पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। उस एनर्जीज को महसूस कीजिएगा
ये ऊर्जा आपके हार्ट चक्र को उपचारित कर रही है, चक्र की तरह गोल गोल घूम रही है। अभी आप महसूस कीजिए कि आपका यह हार्ट चक्र, जिसे हम अनाहता चक्र भी कहते हैं, ये ब्रह्मांड से अनगिनत प्यार को स्वीकार कर रही है। आपका हार्ट चक्र ब्रह्मांड से अनगिनत प्यार को स्वीकार कर रही है। आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, देखिए खुद को, समझिए खुद को। आपके पास प्यार की शक्ति है, प्यार की ताकत है, जो आप ये अनगिनत प्यार पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हो। जो ये प्यार आपके हृदय में है, ये आप पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हो। आपको बहुत उत्तेजित महसूस हो रहा है, आनंदमय महसूस हो रहा है। इतना अनगिनत प्यार आपको कभी नहीं मिला। आप बहुत खुश हो, बहुत ही खुश हो। उसको महसूस कीजिए, उस प्यार को महसूस कीजिएगा, उस शक्ति को महसूस कीजिएगा अपने अंदर, अपने हृदय में। आपके जीवन में अभी प्यार की कमी नहीं है। आपके जीवन में अभी किसी भी प्रकार के प्यार की कमी नहीं है। उस प्यार को महसूस कीजिएगा, उस प्यार में समर्पित हो जाइएगा, जो ईश्वरी शक्ति आपको दे रही है, जो डिवाइन एनर्जीज आपको दे रहे हैं। उस शक्ति द्वारा दिए गए प्यार को महसूस कीजिएगा, प्रफुल्लित हो जाइएगा। और यही प्यार आपको अभी सभी को देना है। धीरे धीरे आपका ध्यान नीचे जा रहा है, दूसरे चक्र पे जा रहा है। अगर आप वहीं पे थोड़ा समय महसूस करना चाहते हो प्यार को, तो महसूस कीजिएगा। अगर आप थोड़ा समय चाहते हो तो वो समय ले लीजिएगा। ये आपका समय है, जो ईश्वरी शक्ति ने आपको वो प्यार दिया हुआ है। ये प्यार आपको सभी में बांटना है। ये प्यार जो आपकी जिंदगी में कभी न कम होने वाला है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आपका ध्यान सोलार प्लेक्सस चक्र पे जा रहा है, जो है आपका मणिपुर चक्र, जो नेवल के 2 इंच ऊपर है। उससे मिलिएगा। ये है आपका मणिपुर चक्र, जो पीले कलर का है। उसको महसूस कीजिएगा, उस चक्र को। फिर आपका ध्यान जाएगा स्वादिष्ठान चक्र पे, जो नारंगी कलर का है, जो आपके नेवल के नाभि के 2 इंच नीचे है।
वहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट स्लोली। शरीर को ढीला रखिएगा। अभी आपका ध्यान जा रहा है आपके रूट चक्र पे। विजुलाइज कीजिएगा कि धरती से, आपके पैरों से एक सुनहरी ऊर्जा धरती से आपके पैरों द्वारा रूट चक्र में जा रही है। विजुलाइज कीजिए वो धरती से बहुत ही सुंदर सुनहरी ऊर्जा आपके रूट चक्र में जा रही है। ये एक चक्र लाल कलर का है। यह बहुत ही सुंदर लाल कलर में आपको दिख रहा है। ये जो सुनहरी ऊर्जा है, इसने आपके इस चक्र को, ये जो सुनहरी ऊर्जा है उसने इस चक्र में जाके आपके चक्र को साफ कर रही है, क्लीन कर रही है। उस ऊर्जा को वहां पे महसूस कीजिएगा। बहुत ही सुंदर लाल कलर है उस ऊर्जा का भी, बहुत ही सुंदर लाल कलर है। वो चक्र घूम रहा है, बहुत जलद गति में वो चक्र घूम रहा है। आपको अभी कोई टेंशन नहीं है। आपके जितने भी टेंशन है सारे चले गए हैं। आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आपकी वजह से होते हैं। आप उनको रियलाइज कीजिएगा कि जिस भी प्रॉब्लम में आप हो वो आपकी वजह से ही हो, और आप ही इस प्रॉब्लम्स को, इस उलझन को आप सुलझा सकते हो। वो शक्ति अभी आप में, आपके अंदर है। आपका ध्यान रूट चक्र पे केंद्रित कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में है वो आप ही की वजह से है, और आप ही के पास वो शक्ति है जो इन प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। वो शक्ति आपके अंदर है, उसको महसूस कीजिएगा। जो चक्र है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, वो और लाल हो रहा है, बहुत ही सुंदर कलर में। वो इतना लाल हो गया है कि आपके खून में वो अभी बह रहा है। उसको विजुलाइज कीजिएगा, उस शक्ति को विजुलाइज कीजिएगा। आप अभी बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हो। आपको कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हो। आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो। आप ग्राउंडेड फील कर रहे हो। आप मानसिक तौर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। आप मानसिक तौर पे अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो। अपने आप पे विश्वास रखिएगा। अपने काबिलियत पे आपको विश्वास रखना है। आपके हर एक प्रश्न का निवारण आपके अंदर है। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आप ही के अंदर है, और वो डिवाइन एनर्जीज आपको मार्ग दिखाएंगी, आपको गाइड करेंगी। उस पर भरोसा रखिएगा। अपने आप पे भरोसा रखिएगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे ब्रीद इन कीजिएगा एंड ब्रीद आउट कीजिएगा। उस शक्ति को धन्यवाद कहिएगा। उस शक्ति को धन्यवाद कहिएगा किसने आपको महसूस कराया है, आपके काबिलियत के ऊपर आपको यकीन दिलाया है।
धन्यवाद कीजिएगा, धरती माँ का धन्यवाद कीजिएगा कि अगर कोई एक्सेस एनर्जी आपके पास आ गई है तो वो धरती के पास वापस चली जाए। तो धरती माँ का भी धन्यवाद कहना है आपको। आपके इष्ट भगवान है, आपके पूज्य भगवान जो है उनका स्मरण कीजिएगा, उनको भी धन्यवाद कहिएगा कि आज उन्हीं की कृपा से आपको यह अवसर मिला है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिएगा। तुरंत उठना नहीं है आपको, पानी पी लीजिए और पैर जमीन पर रखिएगा ताकि अगर कोई एक्सेस एनर्जी आई है तो वो ग्राउंड हो जाए, जैसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। दो सेकंड का समय लीजिएगा। अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपको दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है तो जैसे एक हल्का सा मसाज कर लीजिएगा, एक हल्का सा रब कर मसाज कर लीजिएगा। अपने हाथों को जोर से रब कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके अंदर है। इतनी गर्माहट जो है ना वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये यही ऊर्जा आपके अंदर जो है वो हमें जागरूक करनी है ताकि आपके हर एक सवाल का, आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आप ही को ढूंढना है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी के पास मदद मांगने की जरूरत नहीं है। सब चीज आपके अंदर है, सब उत्तर आपके अंदर है। आपको सिर्फ वो मार्ग ढूंढना है जिससे आपको आपके उत्तर मिल जाए। ओके, अभी रूट चक्र जो होता है, ओके रश्मिता जी, रूट चक्र जो होता है वो लाल कलर का होता है। देखिए इसमें ना एनर्जीज बहुत हाई होती है। अब मुझे एक बात बताइए, इतने सारे लोग यहाँ पे 70 लोग यहाँ पे है ना। अब 70 लोग में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। काफी टाइम ऐसे होता है ना, काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम दोस्तों के साथ है और हम मना नहीं कर पाते उनको, या कलीग्स के साथ है हम मना नहीं कर पाते उनको। ऐसे क्यों होता है? आप क्यों नहीं वो एग्रेशन आप में आता है कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा या मुझसे ये नहीं होगा? काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हमें वो एनर्जी नहीं होती है बोलने की कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं चाहता हूँ। काफी टाइम ऐसे होता है कि आप कोई कोर्स सीखते हो और फिर आपका मन ही नहीं लगता, आपको आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं लगता है। या आपको ऐसे लगता है कि नो सुबह उठते हो तो वो एनर्जी नहीं होती है। एक एक जो एक एनर्जी होती है ना, सुबह उठ के एक ताज़ी हवा हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको फील करने की एनर्जी जो हमारे उसमें कभी नहीं होती है। अगर ये सब आपके पास नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि आपका रूट चक्र, ओके, उसका रूट चक्र, आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। बिकॉज हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सा चक्र बैलेंस है कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है? मैं अभी फिलहाल रूट चक्र की बात कर रही हूँ। तो ये आपका रूट चक्र जो होता है वो, इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस नहीं है और आपको रूट चक्र को क्या करना है, बैलेंस करना है। पर क्या सिर्फ मेडिटेशन से हम चक्र बैलेंस कर पाएंगे? नहीं, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी साथ में। एक राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। आपका एक देखो, बॉडी हमारा ना फाउंडेशन होता है, अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो आप कितना भी पैसा कमाओ, आपके पास कितना भी सुख हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए इन 7 चक्रों का अभ्यास करेंगे और इन 7 चक्रों को डिटेल में डेप्थ में समझेंगे, उनको हील कैसे करना है। और उसके साथ जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, फिर वो मानसिक तरीके पे हो या मानसिक लेवल पे हो या शारीरिक लेवल पे हो, उनसे हमें कैसे क्योर करना है, उनको हमें कैसे हील करना है, ऑरस को कैसे हील करना है। और इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जैसे कि ऑरा स्प्रे कैसे बनाना है, और बूस्टर सॉल्ट कैसे बनाना है, उसको हम रेकी कैसे दे सकते हैं, वो सारा हम डिटेल में सीखेंगे। डेली जो सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस होती है ना अपने आप पे, वो कैसे किया जाता है। क्या हम लेवल 1 में रेकी दे सकते हैं दूसरों को? हाँ दे सकते हैं। तो वो कैसे दे सकते हैं, तो वो सारा नॉलेज हम ये क्लास में सीखेंगे। तो चक्रस अगर आपके ओपन है, अगर आपका रूट चक्र ओपन है, मतलब आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, बिकॉज आप बहुत मेहनती हो, आप हर एक काम को कम नहीं समझते हो। मतलब आपका रूट चक्र क्या है, एक्टिवेट है, आपका रूट चक्र ओपन है। अगर आप में वो एम्बिशंस है,
जो जिंदगी में कुछ हासिल करने की चाहत है और उसके लिए आप कोशिश भी करते हो, इसका मतलब आपका रूट चक्र क्या है, ओपन है। तो आपको रूट चक्र पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर उसके साथ बाकी और 6 चक्रस तो है जिसके बारे में हमें सोचना है, तो वो सारा हम ये क्लास में प्रयास करेंगे। सुनीता जी, सिंबल से लेवल में नहीं आते, सिंबल सेकंड और थर्ड लेवल में ही आते हैं। ठीक है, ओके। तो मेडिटेशन आई होप सबको अच्छा लगा। एक हल्का सा छोटा सा मेडिटेशन का प्रयास था मेरा कि आप उसको एंजॉय कर पाओ, अपने चक्र समझ पाओ, और रूट चक्र क्या होता है, उसे हम कैसे हील कर सकते हैं, और उसके नक अगर बंद होते हैं तो उसके कारण क्या है वो हमें ढूंढने होते हैं, और उसको ओपन करने की क्रिया हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर किसके क्वेश्चन से पुरुषोत्तम जी हम ले सकते हैं। थैंक यू सर। का था, और क्लास भी बहुत अमेजिंग आ रही है। जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कीजिए। 333 इज नथिंग। जिन्होंने भी एनरोलमेंट किया है उनका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत सारे लोगों का इंतजार है। थैंक यू वेरी मच। अब आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम एक एक करके क्वेश्चन लेके सेशन को एंड कर सकें। रीता वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैडम राधे राधे, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम, स्वागत है मैम, हाँ, बोलिए। मेरा भी यही एक क्वेश्चन है कि जो भी आपने एक बात बताई है, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं मॉर्निंग में मेरी सिकनेस रहती है, एनर्जी हम्म नहीं रहती मॉर्निंग में सुबह उठने में, और हम्म बाकी सारे दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। तो ओके। आपके हिसाब से मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस है? अच्छा, लेकिन बाकी दिन भर के काम अच्छे से जोश के साथ करते हो हाँ, आप? जोर से करती हूँ। सुबह उठने में मुझे प्रॉब्लम आती है, सुबह उठ के तो बॉडी हिलती भी नहीं है, ऐसे हो जाता है, और उठने के आधे घंटे तक मुझे रिलैक्स मोड में रहती हूँ, तब जाके थोड़ा सा एनर्जी आती है। तो फिर मैम आपके बाकी चक्रस को भी देखना पड़ेगा हमें, बिकॉज बाकी चक्रस, क्योंकि क्या होता है, रूट चक्र ही सारे चक्रस को एनर्जाइज करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एनर्जी हाँ, आती है अंदर तो नीचे से देखिए, क्योंकि रेकी में हम क्या करते हैं, जब चक्रा सीखते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, और जब हम ओके। योग माया सीखते हैं ना, तो उसमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं। पर हम सांसारिक लोग हैं, हमारे फैमिलीज है, तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे चक्रस को एक्टिवेट रखे, और उससे हम अच्छे खुद को भी हीलिंग कर पाए, दूसरों को भी हीलिंग सिखा सकते हैं। तो वो हम नीचे से शुरुआत करते हैं, तो एनर्जी जो रूट चक्र से आपके बाकी के चक्र तक जाती है। फिर हो सकता है कि वो एनर्जी जो जा रही है दूसरे चक्रों पे, वो शायद कहीं ना कहीं गैप हो रहा है, कहीं कम पड़ डाइवर्ट रही है, डाइवर्ट हो रही होगी मतलब। डायरेक्ट हो, मेन यस। बेसिकली मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ना तो टाइमिंग बनती है, ना ही बॉडी की एनर्जी मुझे करने देती है। हम्म बाकी सब काम कर लेती हूँ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक बार आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे ना मैम, आपको बहुत एनर्जेटिक फील भी होगा, और एक काइंड ऑफ हम्म। एग्रेशन भी आप में आएगा कि मुझे ये करना है, ये मैं हाँ, करूंगी, ये मैं करके थोड़ी विल रहूंगी। पावर वीक है मेरी इस चीज में हाँ, ना, फिजिकल। और दूसरा, मैं मेडिटेशन में विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ इतना, मतलब कोशिश करती हूँ लेकिन विजुलाइजेशन नहीं होती है मुझे। उसके लिए मैम प्रयास चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं और हमें विजुअलाइजेशन नहीं होता है मतलब कहीं हम गलत कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपने ऊपर होता है, और वो धीरे धीरे आप प्रयास के साथ, जैसे आपके मेडिटेशन के लेवल बढ़ते जाएंगे ना, उसमें आपको हम्म। डेफिनेटली दिखेगा। बिकॉज देखिए, ईश्वरी शक्ति तो आपके अंदर भी है, तो कहीं ना कहीं यस। तो आपको कहीं ना कहीं वो दिखने वाला है, और हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, मतलब प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस मेडिटेशन। चाहिए मेडिटेशन ओके। के लिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक वेलकम यू। मैम, थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू रीता जी। प्रैक्टिस कीजिए, सही टेक्निक सीखिए, अच्छे गुरुओं का सानिध्य लीजिए। 100% आप सक्सेस होंगे और बहुत अच्छी एक्टिविटी कर पाएंगे आप। बात करते हैं पूनम शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। राधे स्वागत है राधे सर। पूनम जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने ना ड्राउजिंग सीखी है, तो ड्राउजिंग से मेरा ना जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक है, अच्छा तो उसको कैसे करें? मैम, उसका अलग मेडिटेशन आपने तो सीखा है ना, रेकी इनफैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सीखा है। तो आपने अलग अलग, नॉर्मली मैं क्या कराती हूँ, जब मैं रेकी सिखाती हूँ ना, तब मैं सब चक्रों को एक साथ नहीं सिखाती हूँ। मैं हमेशा ठीक एक चक्र पहले लेके फिर उसको हील करके उसके प्रोज एंड कॉन्स सिखाती हूँ, और फिर अगले चक्र पे जाती हूँ। ठीक है मैम, हाँ, ठीक तो है। यहाँ पे आपका ना हार्ट चक्र का इशू है, तो अगर हार्ट चक्र का इशू है तो उसको पहले हमें हील करना पड़ेगा, और उसके ठीक लिए है, हम काफी सारी चीजों का यूज करेंगे, क्रिस्टल्स का यूज करेंगे, कैंडल्स का यूज करेंगे, मेडिटेशन का यूज करेंगे, और आपको और भी चीजें मैं बताऊंगी कैसे हम उसको हील कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, वो लेवल 1 में होगा या 2 में? नहीं, 2 2 और 3 में होगा मैम। 2। ओके 2 मैम, एंड 3। ओके, थैंक लेकिन यू मैम। लेकिन ये 333 वाला आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी
तो फिर वो फाउंडेशन मजबूत चाहिए, तभी इमारत खड़ी होगी। तो हाँ अगर जी सर, स्मॉल पक्का स्मॉल पक्का। टेक्निक अगर सीखनी है तो ये हाँ ट्रिपल जी थ्री नथिंग, ये तो एज ए ब्लेसिंग क्लास ही है, लेकिन हाँ कुछ जी ना हाँ कुछ जी एनर्जी एक्सचेंज पुट करने से आप टाइम पे आते हैं, देखते हैं सब कुछ, इसीलिए ये रखा गया है। आप हाँ जी आइए, सर। ये क्लास में हाँ आएंगे जी तभी रेकी लेवल 2 और 3 कर पाएंगे जी। ठीक है बहुत सर, बहुत आई विल स्वागत है, ज्वाइन सर। बहुत बहुत स्वागत है बहुत मैडम। स्वागत है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। प्राजक्ता जी, आई थिंक प्राजक्ता जी का तो पेमेंट भी आया हुआ है शायद। हाँ हाँ आ गया है सर, राधे राधे वो प्राजक्ता जी। रॉन्ग अकाउंट पे किया था ना मैंने। हाँ हाँ मैडम, बहुत बहुत मैम स्वागत है। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए जो थर्ड लेवल पे जाते हैं हम, तो कई जगह पे थर्ड ए लेवल और थर्ड बी लेवल सिखाया जाता है, तो हम कैसे करने वाले हैं? लाइक आपका तरीका कैसा होगा? नहीं, यहाँ पे तो हम फिलहाल अभी 1 2 3 के ऊपर फोकस करेंगे, उसके बाद फिर आपका मास्टर लेवल आता है, फिर ग्रैंड मास्टर लेवल आता है। थर्ड ए एंड थर्ड बी मैंने कंबाइन किया हुआ है, बिकॉज बीइंग अ ग्रैंड मास्टर में चेंजेस थोड़े ला सकती हूँ मेरे कोर्स में, तो इसलिए मैंने थर्ड ए थर्ड बी कंबाइन किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, और जो सीखने वाला होता है, एक तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी होता है, और वो कभी कभी हम लैक करते हैं, फिर लगता है अभी और भी लेवल सीखना है, और भी लेवल सीखना है, तो कब खत्म होगा, ऐसे भी हो जाता है, इंटरेस्ट चला जाता है। तो मैं वैसे नहीं करती हूँ। 1 2 3 ये हमारे मेन लेवल्स होते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर ये नींव है, फाउंडेशन है रेकी का। ये अगर आपने मास्टरी कर ली, फिर आपका मास्टर लेवल आता है। एंड ग्रैंड मास्टर में जो कुछ ऐसे चीजें जो आप खुद के अपने सिंबल्स भी बना सकते हैं हम अपने, और अपने ग्रिड्स जो होते हैं बहुत पावरफुल ग्रिड्स होते हैं, 9 पिरामिड्स, 11 पिरामिड्स, 15 पिरामिड्स को लेके हम इतना पावरफुल ग्रिड बना सकते हैं, बट वो सारा वो ग्रैंड मास्टर लेवल में सिखाया जाता है। I will not be combining. It's I mean, not a separate 3A and 3B. It will be a combination of 3A and 3B. Okay, because I have already done 3A from 4 Okay. years. I'm into this field. Okay, very nice. बहुत अच्छा. रेकी हीलर हूँ, तो आई एम बहुत लुकिंग अच्छा. इनटू अ ग्रैंड मास्टर लेवल, सो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इनटू. Sure, definitely. Now we'll note it down. जब हम ग्रैंड मास्टर लाएंगे तब डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू थैंक यू मैडम वैसे कोर्स में है मैडम, आइए, धीरे धीरे करके सब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी yes. जी, थैंक यू जी। शीतल जी, शीतल जी, राधे राधे जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग राधे मैम। राधे शीतल जी, गुड इवनिंग। राधे राधे मैम। हाँ मैम, सबसे पहले तो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो बोल दीजिए मैडम, बोल दीजिए, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू। कोई बात नहीं मैडम, आपके पास आते हैं। भवानी जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? भवानी जी। सुनीता मैडम, आप बात बोल दीजिए लास्ट। जय गुरु जी मैम। राधे राधे मैम, बोलिए। हम बहुत सारी बीमारियों के लिए रेकी कर सकते हैं, जैसे एक पार्किंसन नाम की बीमारी है, उसको भी क्या हम इससे हील कर सकते हैं रेकी से? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि पहले पार्किंसन का स्टडी करना पड़ेगा कि कितने हद तक मतलब उनको इशू है, कितने सालों से इशू है, उसके बिना बोलना बहुत मुश्किल है मैम। बिकॉज कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना, जब वो एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है तो उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो सही है मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि अभी देखिए, जिनके फॉर एग्जांपल हम हार्ट के इश्यूज को हम लोग ठीक कर सकते हैं, पर जिनके हार्ट में अगर स्पेस मशीन जो होती है ना, जो स्पेस मेकर डालते हैं, तो उसको हम नहीं हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जब वो स्पेस मेकर वहां पे होते हैं हार्ट में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हीलिंग करना, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो वैसे ही जब भी मैं तब तक नहीं कहती हूँ जब तक मैं वो केस को स्टडी नहीं करती हूँ। मुझे वो केस को स्टडी करना पड़ेगा, कितना साल हुआ है, कितना टाइम हुआ है, कौन सी दवाई, बिकॉज मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मेरा मास्टर्स हुआ है साइकोलॉजी में। और ये सारी चीजें जब हम करते हैं तब हम पहले स्टडी करते हैं, और फिर हम कुछ ऐसे कर मतलब सोचते हैं कि हम कौन से कॉम्बिनेशन के साथ इनको हीलिंग कर सकते हैं। पर उनका जो कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से कोई बहुत बीमार है और उसको बहुत पीड़ा है, तो वो पीड़ा को हम कम कर सकते हैं। या अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उस तकलीफ को हम कम कर सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना वो ठीक भी नहीं होती है, और काफी टाइम ऐसे होता है कि एक लास्ट जब आ जाता है तब हम सिर्फ हीलिंग दे सकते हैं, ताकि वो जो भी उनका समय जितना है वो कंफर्टेबली और पीसफुली जाए।
हाँ मैम, इसके बस लिए हम हीलिंग देते हैं। थोड़े दिन बाद अटैक पड़ता है उस चीज का, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए अटैक पड़ना, मतलब। हाँ, अभी आपने सही कहा, तो ये हम रेकी द्वारा कर सकते हैं। मैम फर्स्ट लेवल में हो जाएगा ये? कर नहीं सकते नहीं, ये फर्स्ट लेवल में सेकंड, तो आपको ही हील करेंगे ना, ये तो थर्ड लेवल में आएगा। ये थर्ड लेवल में है। बिकॉज अगर आपको ये सब करना है तो आपकी भी उतनी जो आपके चक्रस भी सारे ओपन होने चाहिए, आपके चक्रस भी काफी एक्टिवेट होना चाहिए, उतनी एनर्जी सबके पास होनी चाहिए, तभी आप वो सब कर सकते हो। जैसे मैं कोर्स में आ गई हूँ, मैंने कोर्स में आ रही हूँ, कल परसों से आ रही हूँ कोर्स में। स्वागत है मैम, आपका स्वागत है। हाँ मैडम का पेमेंट आ गया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना मैडम को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। 333 इज नथिंग। आइए अपनी लाइफ को बैलेंस बनाइए, अपने चक्रास को क्लीन कीजिए। रेकी लेवल 1 में ही आपको बहुत आनंद आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। टाइम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप 12:11 आफ्टरनून का ले सकते हैं या 9:06 का इवनिंग में रख सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566। सभी यूट्यूब व्यूअर से भी यही मेरी आशा रहेगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाइए। मयूरा जी, as always, थैंक यू session was सर। amazing and wonderful. Thank you for giving your knowledge and time and everything. Thank you. आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, बने रहिए। बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस आती रहेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे सबको, राधे राधे। सभी को राधे राधे।